फाइनली सोलो लेवलिंग का सीजन 2 अब ऑफिशियली रिलीज हो चुका है और गेस व्हाट, आपका भाई एक्सप्लेनेशन के साथ हाजिर है। अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने अभी तक सीजन 1 नहीं देखा है, वो मेरे चैनल में जाकर देख सकता है। चलिए एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं सीजन 1 का एक शॉर्ट समरी के साथ। सीजन 1 में हमने देखा था हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट जिसका नाम होता है सांग जिनवू, जो कि एक ई रैंक का हंटर होता है, जिसके साथ एक बहुत बुरा हादसा होता है जिससे उसका जिंदगी पूरी तरह से बदल जाता है। उसे एक ऐसा पावर मिलता है जिससे जो मरे हुए के अंदर से उनके शैडोज को एक्सट्रैक्ट कर सकता है और अपने लिए यूज कर सकता है, जो शैडोज जिनवू के लिए ही लॉयल रहेंगे। और हमने सीजन के लास्ट में देखा था उसे एक पावरफुल शैडो मिलता है जिसका नाम होता है इग्रिस। अब आगे एपिसोड के स्टार्टिंग में हम जिनवू के अपार्टमेंट को देखते हैं, जहाँ पर जिनवू खर्राटे मारकर सो रहा होता है। तभी उसे एक कॉल आता है जो होता है जिन्ना का कॉल। वो कह रही होती है, क्या तुम अभी तक सो रहे हो? जिनवू कहता है, हाँ मैं थोड़ा ज्यादा ही थक गया था। जिन्ना कहती है, तुम्हें पता भी है अभी टाइम क्या हो रहा है? तुम शायद भूल गए हो, आज तुम्हें पेरेंट्स टीचर मीटिंग अटेंड करना था। जो सुनकर जिन्वू झट से उठ जाता है और तैयार होकर जाकर उसके सामने पहुंच जाता है, जिसको ऐसे ड्रेस में देखकर जिन्ना पूछती है, क्या ये तुम हो जिन्वू? जिन्वू पूछता है, क्या क्या मैं इसमें अच्छा नहीं लग रहा? उसके बाद हमें बताया जाता है कि 10 साल पहले ये डंजन ओपन होना शुरू हुआ था और उनसे निकलने वाले मॉन्स्टर्स और हंटर्स के बीच में एक एंडलेस फाइट चल रहा था, जो कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जिन्वू जो अपने बीमार माँ और सिस्टर के लिए पैसे कमाने का सोचकर हंटर बनता है, जिसका हंटर रैंक था ई। साथ ही में हमें बताया जाता है अगर किसी को एक बार हंटर रैंक मिल जाता है वो कभी भी चेंज नहीं होता। पर एक डंजन रेड के दौरान उसके साथ एक बहुत बड़ा हादसा होता है, जिस वजह से उसे एक सिस्टम मिलता है जिसकी मदद से वो अपना लेवल बढ़ाता रहता है और कंटिन्यूअसली ग्रो करता रहता है। ऐसे ही ग्रो करते करते उसे पता चलता है एलेक्सर ऑफ लाइफ के बारे में, जिससे किसी भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है। साथ में एक न्यू जॉब भी मिलता है जो होता है शैडो मोनार्क, जो शैडोज को कंट्रोल कर सकता है और अपने लिए यूज कर सकता है। इसके बाद फिर से हमें जिन्ना और जिन्वू की कन्वर्सेशन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिन्ना बोल रही होती है, अच्छे तो लग रहे हो पर क्या तुम चाहती थी मैं तुम्हारे टीचर से मिलने ट्रैक्स पैंट में जाऊँ? उसके बाद जिन्ना अपने मन ही मन सोचने लगती है, अच्छा तो लोग भी चेंज हो सकते हैं। इसके बाद ये दोनों जाकर जिन्ना के स्कूल में पहुंचते हैं, जहाँ पर सारी लड़कियां जिन्वू को देखकर उसके बारे में ही बात करने लगती है, जो देखकर जिन्ना बोलती है, वाह जिन्वू, तुम तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुके हो। तुम्हारी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना? क्या मैं इनमें से किसी से बात चलाऊं? जो सुनकर जिन्वू उसका कान पकड़ लेता है और एक फनी सा मोमेंट क्रिएट होता है। उसके बाद हम टीचर के रूम को देखते हैं, जहाँ पर टीचर जिन्वू से बोल रहे होते हैं कि जिन्ना एक बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट है जो फ्यूचर में डॉक्टर बनना चाहती है, और स्कूल के बहुत से बच्चे हैं जो जिन्ना को अपना रोल मॉडल मानते हैं। पर मैंने तुम्हें यहाँ पर इस चीज़ के लिए नहीं बुलाया है। जिन्वू बोलता है, क्या क्या काम था आपको? टीचर बोलती है, अगर जिन्ना हंटर की पावर अवलोकन कर लेती है तो क्या तुम उसे डंजन में जाने दोगे? जो सुनकर जिन्वू मना कर देता है। टीचर को जिन्वू से इस चीज़ की ही उम्मीद थी। टीचर उसे किसी से मिलने के लिए भेज देते हैं। वहाँ जाने के बाद जिन्वू एक लड़की को देखता है जिसके साथ जिन्वू पहले भी काम कर चुका था, जो होती है जिन्ना की फ्रेंड। वो भी एक ई रैंक का हंटर ही होती है। जिसके बाद इन दोनों के बीच में थोड़ा बहुत बातचीत चलता है, पर जिन्वू उसे ज्यादा कुछ नहीं कहता है और उसको अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। उसके बाद हम एक प्लेन को देखते हैं जिसमें से उतरता है एस रैंक हंटर डोंगसू, जो जिन्वू और यूजिन को मारने के लिए आ चुका था। जहाँ पर उससे मिलने हंटर एसोसिएशन के मैनेजर जिनचुल भी आए होते हैं, जो उनसे पूछते हैं कि आप यहाँ पर कितने दिन रहने वाले हो, ऐसे कुछ सवाल करते हैं। और वो एस रैंक का हंटर से डायरेक्ट ही बोल देता है, मैं पहले वो ई रैंक और वो डी रैंक के हंटर को मार दूंगा। ये सब बोल के वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम प्रेसिडेंट को और चोई जोंग उन को देखते हैं, जो किसी टॉपिक के बारे में बात कर रहे होते हैं। जहाँ पर प्रेसिडेंट को पूछते हैं, क्या वो मॉन्स्टर अब उड़ने लगे हैं? चोई जोंग बोलते हैं, हाँ, पर वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, पर टाइम के साथ वो भी इवॉल्व कर जाएंगे। जिसके बाद हम एक डंजन को देखते हैं जहाँ पर जिन्वू भी आया होता है। जिन्वू जहाँ पर आया होता है, ये डंजन एक्चुअल में व्हाइट टाइगर गिल्ड का होता है, जहाँ पर मैनेजर मेन भी होते हैं। जिनसे जिन्वू पूछता है, क्या हम दोनों इस रेड में चल सकते हैं? मैनेजर मेन बोलते हैं, हाँ अगर तुम्हारी बात हो तो मैं कुछ अरेंज कर सकता हूँ। ऐसे ही ये सब बात कर रहे होते हैं, तब एक ए रैंक हंटर यहाँ पर आता है जिसका नाम होता है किमचुल, जो इनको डांट लगाने लगता है और बोलता है, हम यहाँ पर पिकनिक करने नहीं आए हैं, हम अंदर कब जा रहे हैं? एक्चुअल में ये जो ए रैंक का हंटर होता है ना, ये बहुत ही घमंडी होता है, जिसका फल उसे आगे मिल जाएगा। उसके बाद मैनेजर किम कहते हैं, ये ए रैंक का हंटर किमचुल है जो स्ट्राइक टीम को लीड करेगा। साथ में हमारे साथ 5 बी रैंक के हंटर और 2 सी रैंक के हंटर और एडिशनल 2 हंटर जाएंगे। टोटल हमारा मिलाकर हो चुके हैं 10 मेंबर्स। ये सब के बाद मैनेजर मेन के असिस्टेंट, जिसको जिन्वू के बारे में सब कुछ पता होता है, वो जिन्वू के पास आते हैं और बोलते हैं, तुम अपने पावर को छुपा कर रखना, बाकी काम इन सबको करने देना, तुम ज्यादा मत इन्वॉल्व होना। जिन्वू हाँ बोलकर वो सब अंदर जाने लगते हैं। अंदर जाते ही जिन्वू को कुछ सस्पिशियस फील होता है। तभी हम देखते हैं वो डंजन एक ट्रेड गेट में तब्दील हो जाता है। तभी जिन्वू बड़ी मुश्किल से मैनेजर किम को बताता है कि ये ग्रेट गेट है, तो प्राइम स्ट्राइक टीम से कांटेक्ट करो। वो गेट पूरी तरह से बंद हो जाता है,
जिसके बाद हम व्हाइट टाइगर गिल्ड के कमांडर को देखते हैं जो कह रहे होते हैं, क्या ये सी रैंक का गैंग रेड गेट में कैसे कन्वर्ट हो गया? ठीक है, मैं अभी उसकी तरफ आ रहा हूँ। जिसके बाद हम जिन्मू और उसके हंटर ग्रुप को देखते हैं जो कि अलग जगह पर पहुंच चुके थे और सारे लोग बातें कर रहे होते हैं, अब हम कहाँ पर हैं और ये क्या हुआ? उनके साथ में आया ए रैंक का हंटर बोलता है, ये एक रेड गेट है। जो सुनकर जिन्मू के साथ में आई लड़की बोलती है, मिस्टर ये रेड गेट क्या होता है? तब जिन्मू बोलता है, रेड गेट नॉर्मल डंजन से पूरी तरह से अलग होता है। अगर तुम एक बार इसमें फंस गए, हमारी दुनिया से कांटेक्ट पूरी तरह से कट जाएगा। सिर्फ ऐसा ही नहीं, तुम ना कि किसी को कांटेक्ट भेज सकते हो, ना कि कोई तुम्हारी हेल्प करने के लिए अंदर आ सकता है। और यहाँ के मॉन्स्टर जो होते हैं तो नॉर्मल मॉन्स्टर से बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। जब तक बॉस मॉन्स्टर को तुम नहीं मारते या फिर वो खुद नहीं मर जाते या फिर वो डंजन ब्रेक नहीं होता, तब तक कोई भी यहाँ से नहीं निकल सकता। ऐसे ही बात कर रहे होते हैं तभी तो आइस एल्फ इन पर हमला कर देते हैं, पर जिन्मू एक को रोक देता है और उसके साथ आई लड़की को बचा लेता है। पर दूसरा वाला एरो जाकर एक हंटर को लग जाता है जो कि वहीं पर मर जाता है। जो देख के ये सब पैनिक कर रहे थे। साथ ही में जिन्मू सोच रहा होता है, इन्होंने पहले हमारे वीकेस्ट हंटर्स पर अटैक किया, अगर 2 महीने पहले की बात होती इन दोनों की जगह पर मैं होता। जिसके बाद वो आइस एल्फ कुछ इशारा करके वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद जिन्मू के साथ आई लड़की पूछती है, ये सब क्या है? जिन्मू बोलता है, ये आइस एल्फ्स है जिनको हंटर्स आइस स्लेयर्स भी बोलते हैं और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। जिसके बाद वो ए रैंक का हंटर चिल्लाकर बोलता है, अटेंशन, जैसे कि तुम सबको पता है ये एक रेड गेट है, अगर हम सब साथ में रहेंगे तो हमारा बचने की चांसेस बहुत कम हो जाएगा। तो हम 2 ग्रुप में बढ़ जाएंगे। जो मेरे साथ आना चाहता है वो एक तरफ आ जाए। तभी कुछ कुछ हंटर्स उसके साथ शामिल होने लगते हैं, जिनमें से एक लो रैंक का हंटर था जिसको वो धक्का देकर वहां से निकाल देता है और बोलता है, हम तुम इस ग्रुप में शामिल नहीं हो सकते, तुम सिर्फ हमारी मुश्किलें बढ़ाओगे। मोटा मोटी ये ए रैंक का हंटर का प्लान था कि वो सारे हाई रैंक के हंटर को अपने साथ मिला लेगा और बाकी सारे जितने भी लो रैंक के हंटर्स होंगे उनको मारने के लिए छोड़कर वहां से चला जाएगा। तभी हम देखते हैं मिंचुल के साथ खड़ी एक लड़की जिसका रैंक बी होता है बोलती है, मैं उनके साथ जाना चाहती हूँ। किमचुल बोलता है, तुम्हारी मर्जी, तुम जो चाहे कर सकती हो। और मनी मन सोचने लगता है, क्या बेवकूफ लड़की है, मुझे छोड़कर वो लो रैंक के हंटर के साथ जाना चाहती है। खैर जो भी हो, वो लड़की जिन्हू के पास जाकर कहती है, उसने तो एक एरो को भी नहीं देख पाया और तुम ई रैंक का नहीं हो ना। और मनी मन सोचने लगती है, ये शायद ए रैंक या फिर उससे भी ऊपर का होगा। और ये सब अलग अलग होकर जाने लगते हैं। जिसके बाद हम किमचुल के ग्रुप को देखते हैं जो बोल रहा होता है, वो सब सेपरेट तो गए हैं पर कुछ देर भी नहीं टिक पाएंगे, वो एल्फ्स उन्हें मार डालेंगे। तभी इनके ऊपर आइस बियर्ड का हमला हो जाता है और किमचुल भी बहुत स्ट्रांग होता है जो उनमें से एक को बड़ी आसानी से मार डालता है। उसके बाद हम जिन्मू के ग्रुप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बी रैंक का हंटर जिन्मू से कहती है, हम शायद आइस बियर की टेरिटरी में आ गए हैं, यहाँ पर हम कुछ देर भी नहीं टिक पाएंगे। पर जिन्मू कहता है, नहीं, अगर ये आइस बियर की टेरिटरी है तो यहाँ पर हमें सिर्फ आइस बियर से डील करना पड़ेगा, हमें उन आइस एल्फ्स की चिंता करनी नहीं पड़ेगी। जो सुनकर वो लड़की सोचती है, मैंने तो इस तरह से नहीं सोचा। ये सब जिस जगह पर होते हैं वो एक आइस एरिया होता है जिस वजह से इन सबको ठंड लग रहा था। तो जिन्मू क्या करता है, उसके इन्वेंट्री से कुछ जैकेट जैसा निकालता है और इन सबको दे देता है और इन सबको बोलता है कि यहाँ पर जो भी होगा तुम्हें ना ही पूछना है उसके बारे में, ना ही किसी को बताना है। ये सब देखकर जिन्मू के साथ आई लड़की बोलती है, मिस्टर आप असल में क्या हो? जो सुनकर जिन्मू उसके पास आता है और उसके सर में हाथ रखकर बोलता है, तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर आया हूँ, तो तुम्हारी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी अब मेरे ऊपर है, तो तुम उसकी चिंता मत करो। जिसके बाद हम रेड गेट के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर व्हाइट टाइगर गिल्ड के कमांडर वहाँ पर आ चुके थे और वो अंदर जाने की भी कोशिश कर रहे थे पर वो नहीं जा पाते। और मैनेजर किम उन्हें सारी बातें बता देते हैं, जिन्मू के बारे में भी और बाकी सारे चीज़ों के बारे में सारी बातें बता देते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर डॉन्चू भी आ जाता है जो रेड गेट को देखकर थोड़ा डिसअपॉइंट होता है क्योंकि वो जिन्मू को मारने के लिए आया था। दूसरी तरफ हम जिन्मू को देखते हैं तो उसके सामने सारे आइस बियर को मार चुका था और उन सबको मारने के बाद जितने भी उसके साथ हंटर्स थे उन सबको आइस बियर का मीट खाने के लिए देकर आइस बियर के लीडर को मारने के लिए जा चुका था। जिसके साथ ही हम देखते हैं जिन्मू का शैडोज और उन आइस बियर के साथ फाइट चल रहा होता है पर वो शैडोज बॉस को छोड़कर और सारे आइस बियर को मार देते हैं, जिस वजह से वो आइस बियर भी सामने आ जाता है और आते ही जिन्मू के सारे शैडोज को एक ही झटके में मार डालता है। असल में वो मरते नहीं है पर वो फिर रिजरेक्ट नहीं करते क्योंकि वो सारा माना ख़त्म कर देता है। जिसके बाद जिन्मू इग्रिस को भेजता है पर इग्रिस के सामने वो बॉस बियर कोई काम का नहीं था, जिसको इग्रिस बड़ी आसानी से मार डालता है और उसका सौर लाकर जिन्मू के पैरों में डाल देता है। मॉन्स्टर का सौर जिन्मू के पैरों में डालने के बाद वो खुद भी आकर जिन्मू के सामने झुक जाता है
साथ ही में चिन्बू भी मनी मन सोच रहा होता है, अभी के लेवल के हिसाब से मुझे लग रहा है कि इग्रिस मुझसे भी ज़्यादा पावरफुल है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम किमचुल के ग्रुप को देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं उस आइस एल्व्स किमचुल को छोड़कर सारे हंटर को मार चुके थे, जो देखकर किमचुल इतना डर जाता है कि वो वहाँ से भागने लगता है। साथ ही साथ हमें आइस एल्व के बॉस का भी थोड़ा सा झलक दिखाया जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहाँ पर खत्म होता है। अगर मेरे वीडियोज आप सबको पसंद आते हैं तो वीडियोज को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं ऐसे ही आने रिलेटेड कंटेंट लाता रहूँगा। चलिए मैं मिलता हूँ आपको एक अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।